हेलो फ्रेंड, दिस इज सुधा, दिस इज योर साइकोलॉजी क्लास। साइकोलॉजी में हम सब पढ़ रहे थे बुद्धि के सिद्धांत, हमारा टॉपिक चल रहा था। और उसमें आज का हमारा टॉपिक है बुद्धि के सिद्धांत का ए एंड बी सिद्धांत। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बुद्धि का ए और बी सिद्धांत। ठीक, इसके प्रतिपादक देख लेते हैं कौन था। इसके प्रतिपादक हेब महोदय थे। कौन था? हेब महोदय। ठीक, हेब महोदय का कहना था कि बुद्धि बुद्धि दो कारकों से मिलकर बनी होती है, ए और बी। और जब ये ए और बी दो कारक मिलते हैं तो तीसरे कारक सी का निर्माण होता है। ठीक है, जिससे व्यक्ति अपने जीवन भर में यूज करता रहता है। ठीक है, इसमें से कौन कौन से कारक थे? ए फैक्टर। ठीक, यानी कि ए कारक। ठीक है, तो इस कारक को उन्होंने कहा था जन्मजात कारक। क्या कहा था? जन्मजात कारक। ठीक, दूसरा कारक उन्होंने बताया था बी फैक्टर, यानी कि बी कारक। इसको वातावरणीय या अर्जित कारक का, वातावरणीय या अर्जित कारक बताया। ठीक, इन दोनों के आधार पर इनका कहना था कि ए फैक्टर प्लस बी फैक्टर इज इक्वल टू सी फैक्टर। इन दोनों के मिलने से सी फैक्टर का निर्माण होता है, जो व्यक्ति की समस्या सॉल्विंग में हेल्प करता है। ठीक है, ऐसा हेब महोदय का कहना था। ठीक है, अब कुछ मेन जो थिंग्स थी या आपको एग्जाम में क्या लिखना है उससे रिलेटेड चीज आपको बता देती हूँ। आप नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन इसको भी कर लीजिए, ये भी आपके लिए काफी यूजफुल है। पहले हमारा आता है ए फैक्टर के बारे में जान लेते हैं। ए कारक। यह उनका कहना था, यह वह कारक होता है जिसका निर्धारण वंशानुक्रम से होता है। ठीक है, यह वह कारक होता है जिसका निर्धारण कहाँ से होता है? वंशानुक्रम से होता है। इसके अलावा इनका कहना था कि यह व्यक्ति की जन्मजात बुद्धि होती है। ठीक, इसकी सहायता से व्यक्ति किसी कार्य की
रूपरेखा निर्धारित करता है तथा उसे क्रियान्वित करता है। ठीक है, मीन्स कि इनका कहना था कि ये एक कारक जो होता है वह व्यक्ति के वंशानुक्रम से निर्धारित होता है, जैसे उसके पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुक्रम चलते चलते हैं, जो एक इंटेलिजेंस जैसे जिसका होता है उसकी पीढ़ी नेक्स्ट पीढ़ी में उसके कुछ गुण आते हैं, उसकी नेक्स्ट पीढ़ी में, तो उसी तरह ये वंशानुक्रम से निर्धारित होता है। इसके अलावा इसका क्या है, ये जन्मजात होती है, ऐसा नहीं है कि ये कहीं से अर्जित करता है, ये व्यक्ति जब जन्म लेता है तभी से उसके अंदर रहती है। ठीक है, ये स्पीयरमैन की ही कुछ सिद्धांत से मिलता जुलता है। एक कारक वो मतलब जनरल कारक और स्पेशल कारक वैसा ही कुछ है, बिल्कुल उसको सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन हाँ उससे मिलता जुलता है। तो उनका कहना था कि वो जन्मजात होती है, कहीं से व्यक्ति अर्जित नहीं करता है, और इसके साथ ही वो ये जो बुद्धि होती है, मतलब एक कारक जो होता है, वो जब व्यक्ति कोई भी कार्य करने चलता है तो उसकी रूपरेखा जो बनाता है, वो उस रूपरेखा को बनाने में ये कारक हेल्प करता है। इसके अलावा वो कार्य कैसे करेगा उसका भी निर्धारण यही कारक करता है। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए। बी कारक के बारे में आपको बताती हूँ। देखते हैं बी कारक, इसके अपोजिट बी कारक था कि जिसका निर्माण बी कारक, उनका कहना था कि इसका निर्माण वातावरण में होता है। ठीक, तथा बाल्यावस्था व शैशवावस्था में इसका विकास होता है। ठीक है, ऐसा इनका मानना था कि ये जन्म से नहीं होता है, ये कुछ स्पेशल कारक की तरह होता है। ये जब व्यक्ति वातावरण में आता है तो जो इसका ए कारक होता है उसके अगेंस्ट ये कारक, ये जो बुद्धि का फैक्टर होता है ये तैयार होता है। ये कुल मिला के वातावरण में जैसा आपको वातावरण मिलेगा उसी हिसाब से ये उपजेगा, वैसे ही इसका डेवलपमेंट होगा, और इसका जो डेवलपमेंट होता है वो शैशवावस्था बाल्यावस्था तक पूरा हो जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पूरी लाइफ इसका डेवलपमेंट चलता रहता है। हाँ, जैसा-जैसा वातावरण मिलता जाएगा वैसे-वैसे इसमें निखार आता जाता है, ऐसा कहना था। इसके विपरीत कुछ मनोवैज्ञानिकों का कहना था कि ऐसा नहीं है कि ये वातावरण में ही होता है, ये जन्म से भी कुछ चीज़ें रहती हैं, कुछ चीज़ें वातावरण से लेते हैं, दोनों का मिक्सचर बी कारक को कुछ मनोवैज्ञानिक मानते थे। कुछ मनोवैज्ञानिक कहते थे क ए और ए प्लस बी बराबर सी, ये दोनों कारक मिलके एक तीसरा कारक तैयार होता है सी कारक। वो ए कारक भी सही है, बी कारक भी सही है, इन दोनों को मिला के जो सी कारक होता है वो इन दोनों का मिक्सचर होता है। अर्जित और जन्मजात वातावरण, सॉरी जन्मजात और अर्जित दोनों होते हैं, उससे जो सी मिक्सचर तैयार होता है उसी के हिसाब से व्यक्ति कार्य करता है, ऐसा इनके सिद्धांत के विषय में और मनोवैज्ञानिकों का कहना था। ठीक, ये सिद्धांत हमने देख लिया, ऑलमोस्ट सारे सिद्धांत हम पढ़ चुके हैं। एक सिद्धांत हमारा और बचता है, त्रितंत्रीय सिद्धांत। त्रिआयामी एक हमने पढ़ा था, उसमें आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होइएगा, ये त्रितंत्र सिद्धांत नहीं है, त्रिआयामी सिद्धांत नहीं है। गिलफर्ड ने दिया था त्रिआयामी सिद्धांत, ये त्रितंत्र सिद्धांत है। जब आपका स्पेयरमैन का द्विकारक सिद्धांत आया था उसके बाद ही इस सिद्धांत का विकास हुआ था। ठीक है, थोड़ा सा छोटा सा सिद्धांत है, हम उसको देख लेते हैं।
स्टर्नबर्ग ने उसका प्रतिपादन किया था, देख लेते हैं। बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत, ठीक। इसको बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत भी कहते हैं। इसको बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके प्रतिपादक देख लीजिए। इसके प्रतिपादक स्टर्नबर्ग थे, ठीक है। इनके अनुसार, स्टर्नबर्ग के अनुसार बुद्धि जो है वो 3 घटकों से मिलकर बनती है। कितने? बुद्धि 3 घटकों से बनी होती है। अब देख लेते हैं वो 3 घटक कौन कौन से थे। 1, 2 और 3 घटक। पहला था प्रसंगाश्रित घटक, दूसरा था वातावरणीय घटक, और तीसरा था अनुभाविक घटक, ठीक। ऐसा स्टैनबर्ग महोदय का कहना था कि 3 घटकों से मिलकर बुद्धि बनी होती है। अब इन 3 घटकों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा जान लेते हैं। बहुत छोटा सा सिद्धांत है, बहुत ज्यादा नहीं चला था। इसके पक्षधर भी ज्यादा नहीं थे, इसको मानने वाले भी ज्यादा, फॉलो करने वाले लोग भी ज्यादा नहीं थे। सिद्धांत थोड़ा सा है, देख लेते हैं। पहला सिद्धांत क्या है? पहला घटक क्या है? प्रसंगाश्रित घटक। प्रसंगाश्रित घटक, इसको मेधा घटक भी कहते हैं। मेधा घटक भी कहा जाता है। इसमें वो चीजें आती हैं कि जब हम कोई एक नया कार्य कर नवीन कार्य करते समय पूर्व की घटनाओं को समझना, ठीक है। ये घटक जो है, इस घटक में जब हम कोई, ये बताता है कि जब हम कोई नया कार्य करने चलते हैं तो जो उस कार्य के संबंध में जो पहले की घटनाएं आपको उससे मिलती जुलती या सॉरी उससे मिलती जुलती या उसके आसपास की कोई भी घटनाएं जो होती हैं उसको समझना, उसको समझ के तो फिर नया कार्य स्टार्ट करना, तो वो क्या होता है? प्रसंगाश्रित घटक या मेधा घटक, ठीक है। अब दूसरा घटक देख लीजिए, वातावरणीय घटक। वातावरणीय घटक, ठीक है। इसको हम निष्पादन घटक भी बोलते हैं। निष्पादन घटक, अब इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। जो व्यक्ति की बुद्धि होती है, बुद्धि के चारों ओर जो घटक होते हैं वे
वातावरणीय घटक होते हैं। ठीक है, स्टेनबर्ग महोदय का कहना था कि जो बुद्धि व्यक्ति की नॉर्मल बुद्धि जो होती है उसके सराउंडिंग में जो छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो वातावरणीय घटक कहलाते हैं। ठीक है, तो उसी के हिसाब से जो जैसा उसका वातावरण होता है उसी हिसाब से व्यक्ति की बुद्धि कार्य करती है उस समय। ठीक है, तीसरा हम देख लेते हैं कारक, अनुभाविक घटक, या इसको ज्ञान संग्रहण भी कहते हैं, ज्ञान संग्रहण। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसमें पूर्व अनुभवों की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए नवीन कार्य की योजना बनाना। ठीक है, ये जो तीसरा घटक होता है उसका क्या, वो क्या कैसा होता है, वो जो उसका जो कार्य होता है तो वो पहले कोई भी कार्य करने से पहले पूर्व अनुभवों की जो घटनाएं होती हैं उसको, पूर्व अनुभवों की घटनाओं को ध्यान में रख के नवीन कार्य की या नए कार्यों की योजना बनाता है। ये स्टेनबर्ग महोदय का तीसरा घटक था। ठीक है, तो इस तरह से स्टेनबर्ग महोदय का तीन घटकीय या त्रितंत्र सिद्धांत या त्रिचापीय सिद्धांत हो गया। ठीक है, इसके तीन रिवाइज कर लेते हैं। तीन घटक थे, प्रसंगाश्रित घटक या मेधा घटक, दूसरा था वातावरणीय घटक या निष्पादन घटक, तीसरा था अनुभाविक घटक या ज्ञान संग्रहण। ये तीन इसके प्रमुख घटक थे। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने दो सिद्धांत कंप्लीट किए, एक ए एंड बी सिद्धांत जिसको का और खा सिद्धांत भी कहते हैं, दूसरा हमने पढ़ा हेब का, सॉरी, स्टेनबर्ग का त्रितंत्र सिद्धांत या त्रिचापीय सिद्धांत। ठीक है, अब हम ऑलमोस्ट हम बुद्धि के सिद्धांत कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम बुद्धि के परीक्षण के बारे में नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।